नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सफर पर श्रीमद् भगवत गीता के साथ। हम उस एक पल को समझने की कोशिश करेंगे जहां जिंदगी के सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां लगता है कि आगे कुआं है और पीछे खाई। सोचिए, जब हर रास्ता, हर चुनाव गलत लगने लगे तो इंसान क्या करे। कमाल की बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत ही ठीक इसी कश्मकश से होती है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। यहां पर हैं अर्जुन, जो अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा माने जाते थे। और वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा है। वो लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े थे, पर अचानक उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती है। अब देखिए, अर्जुन अपने सामने देखते क्या हैं? अपने ही लोग, उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई बंधु। और ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं कि इन महान आत्माओं को मारने से अच्छा तो ये है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। ये बात उनकी अंदर की पीड़ा को, उनके दर्द को कितना गहरा दिखाती है। हाँ, पर यहाँ भिक्षा का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। जो टीकाकार हैं वो समझाते हैं कि ये असल में एक आसान रास्ता खोजने की इच्छा है। मतलब अर्जुन चाह रहे थे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भी बच जाएं, अपने सारे रिश्ते भी बने रहें और कोई मुश्किल फैसला लिए बिना उन्हें मोक्ष भी मिल जाए। फिर अर्जुन आगे ये भी सोचते हैं कि चलो मान लो मैं जीत भी गया तो मिलेगा क्या मुझे? सिर्फ खून से सना हुआ एक राजपाट और ऐसे सुख जो मुझे कभी सच्ची खुशी दे ही नहीं सकते। तो उनके लिए जीत का मतलब भी अब कुछ नहीं रह गया था, एकदम खोखला, बेमतलब। उनकी उलझन इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं, मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि बेहतर क्या है, हमारा जीतना या फिर उनका जीतना। मतलब सही और गलत के बीच की जो लकीर थी वो पूरी तरह मिट चुकी थी। वो एकदम दिशाहीन हो चुके थे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि उनकी अपनी समझ, उनकी अपनी बुद्धि उन्हें इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो वो खुलकर मान लेते हैं। वो कहते हैं कि धर्म क्या है, इस बारे में मेरा मन पूरी तरह से उलझ गया है। और जानते हैं, ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है, अपनी कमी को, अपनी सीमा को मान लेना, क्योंकि यहीं से ज्ञान का दरवाजा खुलता है। और तब वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। ये वो पल है जिसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। जब इंसान अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे देता है एक सही रास्ते के लिए। और कृष्ण कुछ जवाब देते उससे पहले ही अर्जुन अपना आखिरी फैसला सुना देते हैं। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। और ये कहकर वो चुपचाप रथ में बैठ जाते हैं। सोचिए, पूरे मैदान पर कैसी तनाव भरी खामोशी छा गई होगी। अब ऐसे इमोशनल मोमेंट पर कोई क्या उम्मीद करेगा? यही ना कि कोई सांत्वना देगा, दिलासा देगा। लेकिन कृष्ण का जो जवाब आता है वो ऐसा है जिसके बारे में अर्जुन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ग्रंथ में लिखा है कि उस दुखी अर्जुन को देखकर दोनों सेनाओं के ठीक बीच में कृष्ण मुस्कुराते हैं। नहीं, ये कोई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान नहीं थी। ये मुस्कान थी एक बहुत गहरी समझ की, एक ऐसी समझ की जो अर्जुन के उस वक्त के दुख से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, बातें तो तुम बड़ी ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, पर दुख उन चीजों का मना रहे हो जिनका दुख मनाना ही नहीं चाहिए। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं ना, वो ना तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मरे हुओं के लिए। बस ये एक लाइन अर्जुन की पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। अब कृष्ण सीधे अर्जुन की समस्या की जड़ पर वार करते हैं। वो उसे जिंदगी के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आते हैं कि भाई, असली क्या है और नकली क्या है। कृष्ण एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, देखो, जैसे आत्मा इस शरीर के अंदर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक जाती है, पर खुद आत्मा तो नहीं बदलती ना। ठीक वैसे ही मौत के बाद वो बस एक नया शरीर ले लेती है। मतलब ये हुआ कि जो चीज असली है, यानी आत्मा, वो हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये जो सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, ये सब जो हमें महसूस होता है, ये तो बस हमारी इंद्रियों की वजह से है। ये तो आते जाते रहते हैं, परमानेंट नहीं है। इसीलिए जो समझदार इंसान होता है वो इन सब चीजों से परेशान नहीं होता, बल्कि धीरज रखना सीखता है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर सुख और दुख दोनों ही टेम्परेरी हैं, तो फिर परमानेंट क्या है? इस पूरी टीचिंग का, इस ज्ञान का आखिरी मकसद क्या है? कृष्ण इसे एक नाम देते हैं, अमृतत्व, यानी अमरता। अब यहां अमरता का मतलब ये नहीं कि शरीर कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है मुक्ति की वो स्टेज, वो अवस्था जहां इंसान सुख दुख के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। मतलब एक ऐसी अंदरूनी शांति पा लेना जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। और आखिर में कृष्ण इस पूरे ज्ञान को एक बहुत ही पावरफुल लाइन में समेट देते हैं। वो कहते हैं, जो असत है, मतलब जो टेम्परेरी है, उसका कोई असली अस्तित्व नहीं है, और जो सत है, यानी जो रियल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी जिंदगी में किन छोटी छोटी टेम्परेरी चीज़ों के लिए इतनी चिंता करते हैं, जबकि असल में क्या मायने रखता है वो कुछ और ही है।